ओके, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है कि KH फॉर द सॉलिडिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 10 पावर 5 एटमॉस्फेयर। देखो हमको KH कितना दिया हुआ है 10 पावर 5 एटमॉस्फेयर। KH कितना दिया हुआ है 10 पावर 5 एटमॉस्फेयर। इट मींस जो भी मेरे पास सॉल्यूशन है, मतलब क्या बोला कि जो N2 है, N2 गैस की सॉलिडिटी, N2 गैस की सॉलिडिटी इन वाटर, आपको वहां पे उसका हेनरी कांस्टेंट आपको KH दिया हुआ है। KH दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर। अब देखो बोला है ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर आपको दिया हुआ है, दैट इज x ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर इज 0.8। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ N2 डिजॉल्व इन वाटर इन 10 मोल ऑफ वाटर। देखो हमको निकालना है कि 10 मोल में कितना मोल ऑफ N2 डिजॉल्व था एंड 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ एयर अबव द लिक्विड सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको है ना वाटर है, यहाँ पे बहुत सारे गैस हैं, बहुत सारे गैस में हम क्या बोल, एयर है, एयर का प्रेशर कितना है 5 एटमॉस्फेयर, एयर किस प्रेशर पे 5 एटमॉस्फेयर, और जो यहाँ पे x ऑफ N2 है कितना दिया हुआ 0.8। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर आपको दिया हुआ है 0.8। मतलब मोल फ्रैक्शन हमको कहां दिया हुआ है वाटर में कितना 0.8, कितना दिया हुआ है 0.8। अब देखो हमको निकालना है N2 का कितना मोल डिजॉल्व है, कहां पे N2 का कितना मोल डिजॉल्व है, N2 का कितना मोल डिजॉल्व है कहां पे, N2 का मोल कहां डिजॉल्व है 10 मोल ऑफ वाटर। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, जो आपको दिया हुआ 0.8 इन एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, आपको एयर में मतलब कि है ना एयर में। देखो अब यहाँ पे x ऑफ N2 हाँ एयर में दिया था, कहां दिया था एयर में। अब देखो मतलब ये जो है ना ये आपको कहां दिया हुआ एयर में, कहां दिया हुआ एयर में। अब देखो समझो क्वेश्चन को। अब देखो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, फॉर्मूला यूज करते हैं P इक्वल टू KX। फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं P इक्वल टू KX। अब देखो जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं P इक्वल टू KX, इस फॉर्मूला में P इक्वल टू KX वाले फॉर्मूला में, P इक्वल टू KX वाले फॉर्मूला में जो मेरे पास x है वो क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन सॉल्यूशन होता है। इट मींस आप यहां पे मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली वाटर का, सॉरी गैस का कहां पे चाहिए हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वाटर होता है। क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वाटर होता है। तो गलती हम लोग ये मत करना कि आप लोग देखो ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये जो मोल फ्रैक्शन है कहां का है, ये मोल फ्रैक्शन आपको एयर का है, किसका है एयर का। तो अब हम लोग देखना मतलब ये जो फॉर्मूला है हमको यहाँ बस KH दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है KH दिया हुआ है, और आई थिंक आपको और कुछ ज्यादा दिया हुआ है ना, मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व इन, चलो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो देखना हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर प्लस 1 में पढ़े थे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। देखना कॉन्सेप्ट क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पढ़े अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये जो डाल्टन्स का कॉन्सेप्ट है वो वेपर्स के लिए एप्लीकेबल है, ना कि लिक्विड में। कहां पे वेपर में। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग क्या ले सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कितना था 0.8, टोटल प्रेशर कितना था 5, दैट इज 4। अब ये मेरा पास देखो, ये मेरे पास क्या आ गया कि जो ऊपर एयर है उस एयर में N2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, उस एयर में N2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, जो ही हमको ये मिला हम इसको यहां पे पुट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे 4 इज इक्वल टू K, कितना दिया हुआ है 10⁵ इंटू कितना x, दैट इज x आपको कितना हो गया, x आपको हो गया कितना पार्शियल प्रेशर हो रहा था K कितना था 10⁵, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁵। ये जो मेरे पास आया है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, क्या आया है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब देखो जो ही मोल हमको निकालना क्या है मोल ऑफ N2 डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर। तो फिर से हम आपको ये बोलेंगे कि हम है ना वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में हम N2 के मोल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में हम लोग N2 के मोल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे देखो तो N ऑफ N2 प्लस N ऑफ वाटर इज नियरली इक्वल टू N ऑफ वाटर। देन आप लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या होता है मोल ऑफ N2 और क्या होता है मोल ऑफ N2 प्लस क्या होता है मोल ऑफ वाटर। तो हमको कितना था मोल फ्रैक्शन 4 इंटू कितना 10⁻⁵ इंटू इक्वल टू कितना N ऑफ N2 और कितना मोल ऑफ वाटर कितना 10, देन N ऑफ N2 कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना,
क्या होगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर माइनस 4। देखो क्वेश्चन में डाटा थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आई थिंक ये क्वेश्चन आपको आईटी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या था कि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, बट गलती यहाँ पे है कि जो हमको मोल फ्रैक्शन है वो एयर में दिया हुआ है। हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं P इक्वल टू के एक्स, वहां पे जो x होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इन वाटर, मोल फ्रैक्शन इन वाटर। तो इस चीज का हमको डाटा आइडिया होना चाहिए। देन हम लोग क्या किए, जो मेरे पास डाटा था उसके हेल्प से हम कॉन्सेप्ट यूज किए डाल्टन्स लॉ का। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। क्योंकि डाल्टन्स का जो लॉ है वो लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो किसके लिए होता है, फॉर द गैस। उसके हेल्प से हम लोग क्या निकालिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, क्या निकालिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। देन हम लोग फॉर्मूला में पुट किए P इक्वल टू के एक्स वाले फॉर्मूला में पुट किए, जो वहां पे पुट किए तो वहां से हमको क्या आ जाएगा x, वहां से वो क्या आ जाएगा x। देन हम क्या किए, फिर से कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किए कि गैस की सॉलिडिटी इन वाटर क्या होती है, बहुत ही कम होती है, गैस की सॉलिडिटी इन वाटर बहुत ही कम होती है। देन उसके हेल्प से हम लोग क्या किए, डाटा सॉल्व किए, हमको क्या आ जाएगा मोल ऑफ N2 कितना आ गया 4 इंटू कितना 10 माइनस 4। क्वेश्चन आईटी का था। तो ये इतने टाइप्स के क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो, आई थिंक हम लोग क्वेश्चन किए 5-6 ग्राउंड क्वेश्चंस कर लिए, तो इसके बाद आपके हर एक क्वेश्चंस निकलने चाहिए। ओके, देन हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर। जो यहाँ से आप बोल सकते हो एक नया फिर से, ये तो टर्म था आपको सॉलिडिटी का, ये क्या था टर्म सॉलिडिटी का। एक चीज और आप लोग क्या करना कि आप लोग बुक से लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ पढ़ ले, सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ आप लोग खुद से करना है, बुक से करना। यदि नहीं समझ नहीं आएगा फिर से आप लोग डाउट पूछ लेना। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर पे आएंगे। ओके।